ग्राम है बिजुआ, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप देखिए जो सीढ़ी पे नजर आ रहे हैं हमारे प्रगतिशील कृषक हैं श्री बीरेंद्र शुक्ला जी। और ये मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस गन्ने में ये पूसा 13-235 गन्ना प्रजाति है जी जी। इसमें बंधाई हो चुकी है अब तक 5 जी, बंधाई इसमें हो चुकी है 6 बंधाई हो चुकी है। जी। तो शुक्ला जी अब आप शुरू से लेके इस गन्ना को क्या क्या आपने किया, इसके पहले इसमें क्या था, तो सीढ़ी से ही ब्रीफ कर दीजिए। ये 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की बुआई है और दोनों तकनीक से बुआई, ट्रेंच पे भी 4 फीट पे और पेड़ 1.5-3 पे भी दोनों तरीके से बुआई है। और 10-11 अक्टूबर में ये टोटल जो है एक आंख की बुआई है। और इसमें इससे पहले धान था जो 27 सितंबर को हमने काटा था, 27 सितंबर 2022 को। और धान भी 38 कुंटल हेक्टेयर इसमें प्रति एकड़ इसमें हमने काटा था। और बुआई के वक्त इसमें 80 किलो DAP और 25 किलो पोटास, 15 किलो यूरिया और 5 किलो सल्फोजिंक बेसल डोज में पड़ा है। साथ में 500 ग्राम कार्बनडाजिम इसमें खाद के साथ मिला करके डाला गया है। टोटल गन्ना एक कांटा बोया गया है। जब ये 1 से 1.5 फीट की दूरी पर और कार्बनडाजिम और मीठा के घोल में इसको शोधित करने के बाद बुआई की गई। इसकी जो खाद की डोज है वो पहली दिसंबर में रही है, दूसरी मार्च में रही है और तीसरी हमने दी है इसमें जुलाई में और चौथी अभी अगस्त में हमने हल्की सी डोज दी है क्योंकि उस वक्त एक ग्रोथ पे था गन्ना। और हर बार हमने इसमें जो है 2 बार जिंक और सागरिका मिला करके 10 किलो और 2 बार इसमें हमने DAP के साथ में पोटास मिला करके डाला है। 2 बार हमने इसमें DAP और पोटास मिला करके जो डाला है यूरिया के साथ वो 60 किलो पोटास दोनों बार मिला करके और 60 किलो DAP मतलब 30-30 किलो प्रति एकड़ की दर से इसमें डोज हमने डाला है। और स्प्रे इसमें जो की है वो शुरुआत में मार्च के लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक के आसपास हमने जो कराई है स्प्रे वो करवाई है प्रोफेनोफास की 400 ml की और प्रति एकड़ में। और दूसरी ड्रेंचिंग मई में लास्ट में करवाई है कोराजेन की। तीसरा स्प्रे जुलाई में इसमें हमने करवाया है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 200 ml प्रति एकड़ में। और अभी लास्ट में जो जुलाई के लास्ट में और सितंबर के अगस्त के फर्स्ट वीक में हमने जो स्प्रे करवाई है वो कार्बनडाजिम के साथ में क्लोरो हमने जो है डाला है। और अभी जैसा आप देख रहे हैं ये गन्ना इसमें एक बार ट्रेंच से मिट्टी चढ़ी है और दूसरी बार फावड़े से मिट्टी चढ़ी है। लेकिन मिट्टी इसकी गन्ने की हाइट के हिसाब से बहुत कम थी तो लगातार इसमें बंधाई हम कराते गए। और बंधाई कराने के बाद इसमें चूंकि 1.5 और 3 पेड़ रोपे है इसलिए इसमें 2 बार कैंची हुई है। एक बार 1.5 फीट की जो दूरी उस पर कैंची, दूसरी जो हुई है वो 3 फीट के बीच की दूरी यानी 1.5, 3, 6 जो आप देख रहे हैं गन्ने नीचे से इसकी ये 6 फीट की दूरी से है। जो लास्ट की मुड़ी होती है 6 फीट है और ये 6 फीट की दूरी पे बंधाई हुई है। शुरुआत में हमने इसमें अगोले पत्ती से ही इसकी बंधाई कराई, लेकिन जब ये इसकी हाइट ज़्यादा हुई ऐसा लगा कि नहीं रुकेगा तो फिर इसमें इसकी बंधाई हमने जो है प्लास्टिक की रस्सी से करवाई है। अभी 2 बंधाई इसकी प्लास्टिक की रस्सी से हुई है जैसा आप देख रहे हैं। एक और दोनों बंधाई इसकी जो प्लास्टिक से की गई है वो सीढ़ी और ड्रम को लगा करके करवाई है हमने। और कोई बंधाई कराने का इरादा है क्या? अभी लग रहा है कि एक बंधाई इसकी और करानी पड़ेगी। तो 7 बंधाई हो जाएंगी जी। अभी जैसा देख रहे हैं ये हमारे हाथ से भी करीब 2-3 फीट ऊपर है गन्ना ये जी। और जितना इसका हौला पत्ता है इतना तो गन्ना इसका कम से कम पहुंच ही जाएगा। 11 फीट की सीढ़ी है जिसके टॉप डंडे पे आप खड़े हुए हैं जी। टॉप से 1 सेकंड नीचे पे खड़े हैं और 5.5 फीट हमारी हाइट है। और उसके जितनी आपकी हाइट है उससे ऊपर अभी गन्ना है। हाँ, करीब 3 फीट तक, 3-3.5 फीट है हमारे हाथ के ऊपर, 2-2.5 फीट है। हाँ, तो ये लगभग 18 से 20 फीट की आसपास इसकी 20 फीट बन रही है लगभग। तो अगर ये गन्ना ऊपर तक आएगा जहाँ तक अगोला, हम जहाँ पर हमारा सर है वहाँ तक अगोला है इसका लगभग। आपका जहाँ सर है आपके बराबर अभी टॉप है गन्ना ऊपर। हाँ, अभी टॉप है इसके ऊपर। तो 20 फीट से तो कम नहीं है। हाँ, 20 फीट 18-20 फीट इसकी हाइट कम से कम होगी। और गन्ने की मोटाई भी जैसी आप अभी इधर देख रहे हैं ये, हाँ, मोटाई भी अच्छी है। मोटाई इसकी काफी अच्छी है। जैसे शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ट्रेंच में शायद मोटाई ज्यादा हो इसमें कम हो। तो उपज की भी जरा अनुमान लगा दीजिए। उपज हमको लगता है ये कम से कम 2,500 का अनुमान इसका होना चाहिए। 2,500 का जी। तो ये गन्ना प्रजाति अच्छी है। हाँ, ये गन्ना प्रजाति बहुत अच्छी है और हमको लग रहा है कि ये जितनी भी वैरायटी है अगर थोड़ा लेट बुआई करनी हो तो ये सबसे अच्छी वैरायटी। अच्छा, कम मेहनत में, क्योंकि इसमें अभी तक जो हमने खाद की डोज दी है वो 1 क्विंटल यूरिया 4 बार मिला करके हम नहीं डाल पाए। 1 क्विंटल से कम ही है अभी। अच्छा जी। हमारे बाकी किसान स्प्राउटिंग से डरते हैं शरदकालीन गन्ने में, शरदकालीन प्रजाति में खास तौर से, लेकिन आपके गन्ने में ऐसा कुछ है नहीं अभी। देखिए, थोड़ा बहुत स्प्राउटिंग तो इसलिए हो जाती है जब 6 फीट की दूरी से गन्ना आप मोड़ेंगे तो उसका जो कोण बनता है उस कोण में कई बार पत्तियां नीचे साफ करवाई हैं
उसमें फिर जो आंख उसकी खुली रहती है, हवा और धूप मिलती है, तो जी। थोड़ा बहुत तो जर्मिनेशन होता है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या अभी नहीं है। और दूसरा ये कि बहुत समय नहीं, 3-4 साल हुए इसकी वैरायटी रिलीज हुए, तो 3-4 साल में धीरे धीरे कुछ न कुछ एटमॉस्फेयर में भी एब्जॉर्ब करेगी अपने आप को अच्छा, और डालेगी ये। तो हमको लगा इस बार पिछली बार की अपेक्षा कम है स्टॉकिंग। कम है। हाँ है तो, लेकिन उतनी नहीं है जितना पिछली बार थी। अच्छा, जी। तो देखिए एक और अच्छा गन्ना जो हमारे वीरेंद्र शुक्ला जी हैं, इनका दिखाया। धन्यवाद शुक्ला जी। शुक्ला जी से ऊपर हम पहुंच ही जाएंगे। आप तो बिल्कुल आसमान में पहुंच गए हैं? आप तो हम बिल्कुल आपके आसमान गन्ने में के पहुंच बराबर गए। पहुंच गए। देखिए जहां पे खड़ा हो, ये हमारे प्रगतिशील कृषक है मिस्टर वीरेंद्र शुक्ला जी, उनका ये खेत है और उन्हीं की मेहनत के सौजन्य से हम देखिए ये जो 11 फीट की सीढ़ी है और 5 फीट मेरी हाइट है, तो जो सीढ़ी है उसके टॉप पे मैं खड़ा हूँ और 5.5 की मेरी हाइट है, तो 11×5 = 16 और हमारे ऊपर ये गन्ना है कम से कम 3 फीट अभी है, तो 11 और 5 16 और 2 18 20 फीट का गन्ना शुक्ला जी जरूर है। ये कोसा 13-235 है, अच्छी गन्ना प्रजाति है। और जो नवीन गन्ना प्रजातियां हैं जैसे COL के 14-201, कोसा 13-235, CO 15-023 और इस समय जो CO 0-118, 4 गन्ना प्रजातियां कृषकों के खेतों पे काफी धूम मचा रही हैं। उनमें हाइट के मामले में, अगर मैं लंबाई के मामले में तुलना करूं तो ये सबसे ज्यादा ऊंची है। क्यों शुक्ला जी? हाँ 15-023 शायद इससे ज्यादा है। 15-023 थोड़ा, हाँ इससे थोड़ा कंपटीशन कर सकता है जी। अभी उसका भी सीढ़ी लगा के देख लेंगे, उसका भी देख लेंगे। तो ये गन्ना देखिए बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है और जो हमारे कृषक बंधु कहते हैं कि शरद कालीन में गन्ना ये बुआई के लिए ठीक नहीं है, तो ये मैं बता दूं आपको, ये 10 अक्टूबर का गन्ना बोया गया है। और शुक्ला जी के कथन के अनुसार इससे पहले इसमें धान था और धान की कटाई के बाद जो है इन्होंने इसमें गन्ना बोया। और खास बात शुक्ला जी ये भी बता रहे थे कि ये इसमें धान जो मैंने काटा था वो 38 कुंटल प्रति एकड़ हुआ। तो आप अनुमान लगा सकते हैं तो कितनी अच्छी गन्ना प्रजाति है धान के खेत के बावजूद। तो अन्य कृषक हैं इसको देखें, अच्छी गन्ना प्रजाति है और उत्पादन अभी जो जी, और अभी ये 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो अभी ये कम से कम मेरे हिसाब से तो कम से कम ये 2 फीट तो और बढ़ेगी। 2 फीट बढ़ेगी। 2 फीट और बढ़ेगी जी। और हमारे जो प्रगतिशील कृषक हैं शुक्ला जी, इनके कथनानुसार कह रहे हैं कि इसमें 2000 कुंटल से ऊपर यील्ड होनी चाहिए। 2.5 तक भी जा सकता है। 2.5 तक भी जा सकती है। तो इसके रिजल्ट भी आपको पता लगेंगे। देखिए तो एक अच्छी गन्ना प्रजाति है, क्योंकि शरद कालीन की बुआई शुरू हो रही है। कृषक बंधु देख रहे होंगे कि अच्छे जो गन्ना आप क्लिप में देख रहे होंगे, हमारे जो कृषक बंधु बोए हैं उनको भी देख रहे होंगे। तो जो गन्ना प्रजातियां आपको अच्छी लगे उसकी बुआई आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आप इतना लंबा गन्ना दिखाने के लिए। देखिए से ही खेत की फोटो ले रहे हैं, तो आप व्यू देख सकते होंगे। कोसा 13-235 का ऊंचाई से इसका वो फोटो ले रहे हैं, तो ये आपको पूरा खेत का व्यू नजर आता होगा। कोसा 13-235